नहीं आपका पुत्र कहलाऊंगा। हाँ मैं शिव के अंश से प्रकट हुआ हूं, तो भगवान शिव भी मेरे पिता हैं, और भगवान शिव मेरे पिता हैं, तो पिता के पास पुत्र को जाना चाहिए। और भगवान शिव के गण कार्तिकेय को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। बहुत विधिवत स्वागत सत्कार किया, विधिवत आदर सत्कार किया आज कार्तिकेय जी का। और विश्वकर्मा जी ने वहां पर विश्वकर्मा जी आए, और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर रथ का निर्माण किया, और उस रथ पर स्कंद भगवान विराजमान हुए। स्कंद भी कौन है? षडासन कौन है? कार्तिकेय कौन है? ये तीनों एक हैं। सरकंडा के ऊपर जन्म हुआ, इसके लिए नाम स्कंद हुआ। और महाराज आज सिंहासन पर बिठाया है, दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ है। सभी देवताओं ने आकर के अभिषेक किया, और जो भी वरिष्ठ थे, बड़े थे कार्तिकेय से, तो बड़े थे तो कार्तिकेय ने जो अपने से बड़े थे, वरिष्ठ थे, उनको प्रणाम किया। पार्वती ने अपने हृदय से लगाया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वैजंती माला प्रदान की, शिव जी ने अपने संहार विद्या दी। भगवान शंकर के पास तो संहार विद्या है, वो दी। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। गरुड़ जी ने अपने, देखो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की सवारी किस चीज की है? काहे की सवारी करते हैं? मोर की करते हैं। लेकिन मोर किसने दिया? ऐसे थोड़ी कोई जंगल में चल रहा था, पकड़ के ऊपर बैठ गए। ये मोर किसने दिया? ये मोर गरुड़ जी महाराज। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। और गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी महाराज ने अपने बेटे चित्रवर्ण को प्रदान किया। ये चित्रवर्ण कौन है? ये चित्रवर्ण नाम का मोर है। चित्रवर्ण नाम के मोर को गरुड़ जी महाराज ने आज कार्तिकेय को सवारी के लिए, वाहन के लिए दिया। और सवारी दो गाड़ियां हैं कार्तिकेय जी के, दो गाड़ियां, कोई कनी एक है। गरुड़ जी कार्तिकेय जी के ने दो है। गरुड़ जी ने मोर को दिया, और अरुण जी ने, तो महाराज अरुण है, तो अरुण ने, अरुण कौन है? सूर्य के सारथी। सूर्य के सारथी अरुण ने अपने, गरुड़ जी तो अपने बेटे चित्रवर्ण को प्रदान कर दिया, लेकिन भगवान सूर्य के सारथी है अरुण जी। अरुण जी ने ताम्रसूड़ नाम का एक मुर्गा प्रदान किया। नाम क्या था? ताम्रसूड़। ताम्रसूड़ नाम का मुर्गा प्रदान किया। अब मुर्गे की सवारी कीजिए। कभी आपको दक्षिण भारत में जाना पड़े, जहाँ पर रामेश्वरम शिवलिंग स्थापित है, तो वहां जाओगे तो वहां आपको कार्तिकेय भगवान मुर्गे के ऊपर बैठे दिखेंगे। वहां सवारी मुर्गे की करते हैं, दो दो वाहन हैं। और सभी देवताओं ने कहा कि हम हमारा सेनापति बनाएंगे कार्तिकेय को। कार्तिकेय को सेनापति बनाया, और सभी देवताओं ने सेनापति बनाने के बाद सब देवताओं ने कहा कि आप तारकासुर का वध कीजिए। तब कार्तिकेय ने कहा कि मैं जरूर तारकासुर का वध करूंगा। सूत जी कहते हैं ये सेनापति कार्तिकेय कथा, कार्तिकेय के जन्म की कथा और सेनापति कार्तिकेय की यहाँ तक की कथा कोई श्रवण करता है, उस पर भगवान शंकर की विशेष कृपा हो जाती है। और जितने भी उसने पाप किए हैं, या जीवन में कोई मन से, वाणी से, वचन से कोई पाप हुआ है, वो पाप नष्ट होकर के अंत में वो भगवान के लोक, भगवान शिव के लोक को प्राप्त होते हैं।